नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का लाइव देख रहे हैं। हम लाइव इसलिए आए क्योंकि अब मध्य प्रदेश की सरकार रविवार के अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन और लॉकडाउन रखेगी। वो कौन सा लॉकडाउन का दिन मुकर्रर होगा और इनके लिए जाहिर तौर पर यहाँ के जो कलेक्टर हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है वो निर्णय लेगी। मध्य प्रदेश के उन जिलों में यह फैसला लिया गया है जहां तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। लेकिन सवाल तमाम हैं। सवाल सबसे पहले ये तमाम इसलिए हैं सवाल क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर कर रही है। इतनी चिंता शायद उन पीड़ित के परिजनों को नहीं होगी जो कोरोना वायरस ग्रसित हैं। चिंता इसलिए उसकी लाजमी है क्योंकि अभी 26 विधानसभाओं में उपचुनाव हैं। वो तेज़ी से किल कोरोना अभियान चला रही है ताकि कोरोना ख़त्म हो जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहिब 26 विधानसभाओं में नज़र नहीं दौड़ रहे। वो कहते हैं कि अंतिम संस्कार और शादी में निर्धारित संख्या होनी चाहिए। माने जो निर्धारित संख्या की है यानी 20 या 30, इसके अतिरिक्त संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। मुंह में जिसने मास्क नहीं लगाया उस पर चालानी कार्रवाई होगी। अगर किसी ने 5 मिनट दुकान खोल ली ज़्यादा तो फिर उस पर तगड़ा जुर्माना प्रशासन लगाता है। जनता इतनी डरी रहती व्यापारी कि जैसे ही 8:30 के तकरीबन होते हैं, 8:30 पर दौड़ कर जो है दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते हैं, चाहे उनका धंधा चले या ना चले, क्योंकि पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जाती है। मुझे इस विषय में इसलिए कहना है कि अगर हैशटैग ये तमाम चीज़ें जो है कई मीडिया चैनल के संस्थान, कई पत्रकार, कई जनता हैशटैग का इस्तेमाल करके अपनी बात जो है शिवराज सिंह चौहान या हुक्मरानों तक पहुंचाती है, तो हम अपना हैशटैग जनता के लिए रखते हैं क्योंकि जनता तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। जनता की ताकत शायद किसी को मालूम नहीं। नेताओं को 5 साल तक जनता की ताकत मालूम नहीं रहती, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब जनता की ताकत ही लोकतंत्र की नई इबारत लिखती है। ये हम नहीं कह रहे, कई बार तारीखें इस चीज़ की गवाही दे चुकी हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस को लेकर तमाम डिसीजन हुए, तमाम निर्णय लिए गए। कभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, कभी राज्य सरकार ने निर्णय लिया। जब कोरोना वायरस इस धरती पर नहीं था, तकरीबन 5 से 6 या 10 लोग थे, तब पूरा देश बंद कर दिया। आज लाखों में संख्या है और मृत्यु भी इतनी हो गई है कि जिसकी उम्मीद न थी। तब लॉकडाउन का स्वरूप बदल दिया और सरकारों ने बदला। तमाम बहाने बनाए, तमाम चीज़ें कहीं, लेकिन हम फिर कहेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें 26 विधानसभाओं में जो नेता संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ कर रहे हैं ताकि जनता भीड़ जुटाई जाए, जनता को जुटाया जाए। तब कोरोना वायरस क्या रैलियों में नहीं हो रहा? कोरोना वायरस क्या उन विधानसभाओं में दस्तक नहीं दे रहा जहां सभाएं हो रही हैं? कोरोना वायरस क्या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छू तक नहीं पा रहा है? ये तमाम हास्यास्पद बातें जो है इस धरती पर हुई हैं। कभी कभी ये भ्रमित लोग करते हैं कि ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इस प्रदेश में अगर 2 तरह के कानून हों तो हम किस कानून को मानें? क्योंकि अगर आप कार्यकर्ता हो, कम जनता हो, तो आप सम्मेलन में तो जा सकते हो, लेकिन अदर जगह जहाँ भीड़ बाजार होता वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। आप अंतिम संस्कार में जाएंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आप शादी करेंगे या शादी समारोह में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन अगर आप खुद
एक कार्यकर्ता बनकर किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगी जहां नेताजी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं को जुटा रहे हैं, वेलकम टू भाजपा ये अभियान भी चला रहे हैं, वहाँ ये नियम या कायदे काम नहीं करते। कैसा कानून है? अगर ये मजाक मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है तो आपको बिल्कुल कतई ये हक नहीं है कि आप ये कहें कि पंडाल न लगाएं, गणपति जी न बिठा लें, श्रावण मास के तमाम त्यौहार न मनाएं। आपको हक नहीं, क्योंकि अगर राजा खुद गलती करे तो प्रजा से क्या अपेक्षा करेगा? प्रजा अगर गलती करे तो राजा उसे दंड दे, लेकिन जब राजा ही गलती करे तो सज़ा कौन दे? ये आदिकाल से एक सवाल चला आ रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है। राजाओं की गलती पर कोई सज़ा नहीं होती और प्रजा और जनता की गलती पर तमाम तरह की सज़ा होती है। आदिकाल से इस तरह के सवाल इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं और हम फिर ये कहेंगे कि दुनियादारी के तमाम किस्सों के बावजूद कोरोना को जनता ने बहुत नज़दीकी से देखा है। जनता ने महसूस किया है कि हम सतर्क और सावधान रहें। कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। जो लापरवाही नहीं बरत रहे हैं वो स्वस्थ हैं। तो सीधी सी सिंपल सा गणित ये कहता है कि सबसे पहले सरकार अपनी गिरेवा में झांके, देखे कि वो कितना कानून का पालन कर रही है। अगर आपकी आंखें नहीं हैं तो हमारी आंखों से देखो आप कि आप हर रोज़ हर मिनट कानून को तोड़ रहे हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। जिंदगानी और मौत का सवाल है। देश और दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। 26 उपचुनाव कोरोना वायरस और 26 उपचुनाव, इनका अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तब फिर जनता को मुख्यमंत्री जी जवाब दें और तमाम कानून और नियम इस जनता पर थोपें। कुछ तस्वीरें हमने इससे पहले जो खबर बनाएंगे उसमें हम आपको ज़रूर तस्वीर दिखाएंगे। तो जनता से ये गुजारिश है कि तमाम तरह के कानून का पालन करें, क्योंकि आप संविधान के दायरे में ज़िंदगी जी रहे हैं। उस संविधान के दायरे में आपने सौगंध ली है कि हम एक बेहतर नागरिक हैं और जो सरकारें कानून बनाएंगी उनका हम पालन करेंगे। लेकिन उसी संवैधानिक दायरे में अगर सरकार हर रोज़ कानूनों को तोड़ रही है तो हम तो ये कहेंगे कि जनता के साथ ये कैसा खिलवाड़। वही जनता जो रैलियों में जा रही, मत जाओ आप रैलियों में, मत सभाओं में जाओ। आप सतर्क रहें कि कोरोना वायरस सभाओं में भी जाएगा, कोरोना वायरस जो है रैलियों में भी जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई मापदंड नहीं है। वो किसी नेता या मुख्यमंत्री का लिहाज नहीं करता। वो अक्सर वहाँ चला जाता है जहाँ लोग लापरवाही करते हैं। आपने करोड़ों रुपया जन जागरूक अभियान में खर्च किए। तमाम रुपए खर्च करने के बाद नतीजा ये रहा कि जनता आज भी बीमार हो रही है। आज भी कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ा है। अगर 48 या 56 घंटे की बात करें तो 50 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज़ सागर में मिल चुके हैं, 50 या 60 से ज़्यादा। तो अगर ये नियति बढ़ने की कोरोना की है तो सतर्क सबको रहना होगा। हमारा तो ख्याल सिर्फ इतना है, वो मुझे गालिब का एक शेर बड़ा इस मौके पर कहना अच्छा लगेगा कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। तो ऐसे ख्याल सरकार अपने पास रखे, जनता पर तमाम नियम कायदे लागू करें बेशक, लेकिन सबसे पहले आपको उस पर अमल करना होगा। अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे या किसी की आवाज़ दबा दें या किसी पर जुर्माना लगा दें या किसी को अंदर कर दें तो ये कानून इजाज़त नहीं देता। सबसे पहले संविधान के दायरे में आपने सौगंध खाई है। लोकतंत्र को अगर स्वच्छ, साफ और बेहतर रखना है तो लोकतंत्र में सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दें। सबसे पहले अपनी गिरेबा में झांकें और
उसके बाद ये तय करें कि झूठ कौन बोल रहा है। आप अपने द्वारा जुटाई गई जनता, आप अपने नेताओं द्वारा जुटाई गई जनता को नहीं देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और हम फिर कहेंगे, लोकतंत्र में जब जब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो सबसे पहले उन निर्णय में अपने आप को परखा जाता है कि हम कितना पालन करेंगे। अगर आप पालन नहीं कर सकते तो जनता है, जनता पर आप इस तरह के नियम और कायदे नहीं थोप सकते। अंतिम संस्कार में आपने मुझे बड़ा शिवराज सिंह चौहान साहब और जनता ये लाइन ज़रूर सुने। वो बाप एक बार ज़िंदगी देते हैं बेटे को, अगर वो ख़त्म हो जाएं, दुनिया छोड़ के चले जाएं और उनके अंतिम संस्कार लावारिस हालत में होंगे और उनके बच्चे दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतना कोरोना से डरवाया आपने, कोरोना वायरस से इतना डरवाया, और आप खुलेआम मंचों पर घूम रहे हैं। भाई वाह, ये दोहरी नीति क्यों? उस बच्चे की मन से जो बद्दुआ निकलेगी कि आपने उसके बच्चे को उसके पिता के दर्शन नहीं करने दिए, तो बद्दुआ आप झेल पाएंगे? तमाम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखो, ये प्यारी प्यारी जनता है, ये जनता आंसुओं में सरकार दे देती है, और अगर रूठ जाए ताज और तख्त सारे बेईमानी हो जाते हैं, सड़कों पर कर देती है नेताओं को। लोकतंत्र में हमने ऐसे कई नेता देखे हैं, जब जनता ने उनको ठुकराया है तो कई सालों सरकारों में नहीं रहे। बिहार देख लो, राजस्थान देख लो, खुद भारत की सरकार देख लो। तो सबके अपने वक्त होते हैं। आज वक्त आपका है तो आप ताकतवर हैं, कल वक्त किसी और का होगा, लेकिन वक्त पर निर्णय लेने की क्षमता एक बेहतर राजा में होती है। शायद मुझे आप में वो दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि तमाम लाख कानून बनाएं, लेकिन उन कानून के अलावा ये तय करें कि क्या दोहरे मापदंड होंगे जनता के लिए, जनता के लिए कोई अलग कानून और आपके लिए अलग कानून। तो आज से जनता आप सुन लें, सभाओं में अगर भीड़ होगी तो आप पहरेदार हैं और इस देश के चौकीदार हैं। बताओ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कि ये कैसा सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, ये कहाँ कानून का पालन हो रहा है। अगर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हो, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, तो जनता है चौकीदार। नज़र रखे, कैमरे में कैद करें इन तस्वीरों को, दिखाए शिवराज सिंह चौहान को और दिखाए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को और दिखाए उन अमित शाह को कि अगर यह कानून है आपका, आपके द्वारा बनाया गया ये कानून है, तो हम इस कानून की घोर मजम्मत करते हैं। इस भीड़ में आपको कोरोना नहीं दिख रहा, हम जैसे सीधे सच्चे लोगों में कोरोना दिख रहा है। आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो। बंद करो ये तमाशे, नहीं तो एक दिन ऐसा तमाशा बनेगा आपका कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये जनता है, जनता किन्नर को महापौर बनाती है, अच्छे नेताओं को घर बिठाल देती है। जनता है, बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में एक दिन जनता का आएगा, प्रणाम करो ऐसे नियम कायदों को। हम भारत के नागरिक हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कानून का पालन न करें, लेकिन जनता में इतनी ताकत है कि अपने शब्दों से, अपनी लिखी एक लाइन से सरकार को बाध्य कर दे और ये कहे कि बंद करो ये तमाशे, ये रैलियाँ, सभाएं। अगर आप करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। तो इस तरह से अगर किसी पर कार्रवाई होती तो अपनी जेब में, मोबाइल में वो तस्वीर ज़रूर रखें जिसमें शिवराज सिंह चौहान एक भीड़ के साथ दिख रहे हैं, उनके नेता भीड़ के साथ दिख रहे हैं, और उन पुलिस वालों से, उन तमाम सरकारी महकमे के अधिकारियों से वो फोटो दिखाकर ये कहें कि मध्य प्रदेश में दोहरे मापदंड कानून क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि जब कोई गलती करे और कानून उसे सजा ना दे तो वो एक नियम बनता है, क्योंकि वही रूलिंग है, वही अदालत का नियम है। तो उस तस्वीर को दिखाएं और जनता उस तस्वीर के हवाले ये सवाल करे उन प्रशासन के नुमाइंदों से कि वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही जहाँ भीड़ हो रही है, हम पर क्यों? जनता को भड़काने का
ये प्रयास नहीं है। नहीं तो नेता आजकल भक्त बहुत हैं, लिखने लगे कि आप जनता को भड़का रहे हैं। हम तो सच्ची बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान में सच्ची बात कहने की आदत ख़त्म हो गई। विवेकानंद ने पैदा होना ख़त्म कर दिया, गांधी अब पैदा नहीं होते। सच बोलने वाले अब ना तो हमें मीडिया में तस्वीरों में दिख रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के पिट्ठू बनकर उनकी लिख रहे हैं और उनकी अदा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जनता की आवाज़ बनकर, जनता जो हमें मैसेज भेजती है, जो हमसे वार्तालाप करती है, हमसे जो सरकार की शिकायतें करती हैं, आज हमने उन्हीं को तमाम जनता के साथ शेयर किया है और सरकारों को ये चेताया है कि आप अपने दायरे में रहें। कानून दोहरे नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर में आपने कानून एक कर दिया हिंदुस्तान का, तो इस मध्य प्रदेश में कश्मीर को छोड़ के दोहरे कानून के मापदंड क्यों हैं? तो सवाल तमाम हैं। इन सवाल तमामों के बीच में फ़िलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुझे एक हुल्लड़ मुरादाबादी की लाइन याद आती है, और इसलिए कि ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता और जनता को छोटा कर जो भी बड़ा बनता। बनता बड़ा है लगाए न लंगोटे, लंगोटे लगाए लगाए न मुखोटे, मुखोटे लगाने से हर कोई घनता। घनता है जब कोई युद्ध बड़ा ठनता, युद्ध ठनता तो होते हैं रगड़े, रगड़े से कम नहीं बढ़ते हैं झगड़े, और झगड़े के कीचड़ में नेता नहीं फंसता। फंसती है जन, जन फंसती है जनता। ये लोकतंत्र कीचड़ है, दूर रहो मेरे प्यारी प्यारी जनता। क्योंकि लोकतंत्र के नेता नुमाइंदे कुछ भी बात करें, उनकी बातों के अब कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने घर में हैं, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित करें, अपने बुज़ुर्गों को सुरक्षित करें, क्योंकि सही आशीर्वाद, सही आशीष वहीं से आपको मिलेगा। फ़िलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरा के पीछे थे नफीस खान, इकराम खान और शंकर विश्वकर्मा। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। नमस्कार।